इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन फेस करते हो रियल एग्ज़ाम हॉल में यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। हर ईयर ऐसे कुछ लुनाटिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इस साल भी 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको मिलने जा रहे हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी ऐसे मिलेगा ही। दिस हैज़ बिकम द नॉर्म इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कैसे आप सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप सही आंसर तक पहुंचोगे। सो आई विल हेल्प यू आउट इन रीचिंग टू द राइट आंसर इन अ लॉजिकल मैनर। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे सो डोंट गेट फ्लस्टर्ड, आप बहुत ही पेशेंटली पढ़ोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी आपको कुछ क्लू छोड़ के रखा है। जनरली ऐसे क्वेश्चन सीएससी और आईएफओएस को छांटने के लिए होता है। जिनको आईएफओएस निकालना है, जिनको इसका कट ऑफ निकालना है, उनको तो ये डेफिनेटली सही करना होगा। पर अगर कोई सीएससी के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, अगर उसने ये सही कर लिया ये क्वेश्चन, देन ही विल हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेज। ठीक है, तो यूपीएससी बनाते समय वो अपने 100 क्वेश्चन को वेस्ट नहीं करता है, वो अपने क्वेश्चंस को सेपरेट करने का मल्टी लेयर बनाता है जिसमें टफनेस का लेवल अप करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब अप्रोच करोगे, इस माइंड से अप्रोच करोगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी हमें जस्ट एक एक्सटर्नल टफनेस का एक लुक देता है, पर इंटरनल आपको उन पर रिलाई करना पड़ेगा कि दे आर योर अलाई, दे आर गिविंग यू सर्टेन क्लूज़। बस उस क्लू को आपको डिसाइफर करना है और मैं आपको कैसे डिसाइफर करते हैं उसके टेक्निक बताऊंगा, और कैसे ऐसे क्वेश्चन जब आप रियल एग्ज़ाम हॉल में देखो तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे उसको मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें पहले हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे एक एक कीवर्ड को, और किसको अंडरलाइन करना है, कौन से पोर्शन पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो दिस इज़ एंशिएंट इंडिया, ये एक कीवर्ड हो गया। आपको पता होना चाहिए एंशिएंट इंडिया की बात कर रही है, मतलब एक टाइमलाइन आपको इससे डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। बाय द वे दिस क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 40 ऑफ CSE 2021। ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट बताता है, जहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, टैकल कर लेते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कल को फ्यूचर में ऐसे सिमिलर वेरिएंट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो जब एंशिएंट इंडिया आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर मीडिएवल इंडिया होता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा कि अच्छा मीडिएवल इंडिया में ये से ये हो सकता था, एंशिएंट इंडिया में अच्छा एंशिएंट इंडिया में कौन सा एम्पायर थे, क्या था, गुप्ता कैसा चल रहा था, मौर्य कैसा चल रहा था। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए उस टाइमलाइन में सोसाइटल नॉर्म्स क्या थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे थे। ऐसे राउंड अबाउट आपके ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है जिसको आप ध्यान रखेंगे, एंशिएंट इंडिया। अब हम पढ़ते हैं आगे का स्टेटमेंट, मिताक्षरा। ठीक है ना। मिताक्षरा आपको है ना, ये जनरली एस्पिरेंट का क्या होता है जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ये मिताक्षरा जो है ये इनको काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक पुश बैक करता है। आपको लगता है आपका मतलब क्या ही आपने पढ़ाई किया, ये क्या ही पूछ दिया यूपीएससी ने, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक के तौर पर नहीं लोगे। ये है एक तरह से आपको डराने के लिए, मिताक्षरा दया भागा। मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में गेम मिताक्षरा और दया भागा का है ही नहीं। यहाँ पर कुछ भी रहे, आप कॉमन सेंस लगाओगे तो यूपीएससी ने इतना स्कोप दे रखा हुआ है कि अगर आप कॉमन सेंस को अप्लाई करते हो तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको डरना नहीं है ये सब सवाल देख करके। ठीक है, तो आप आगे बढ़ना है। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ। सिविलियन लॉ आप जानते हो क्या होता है, एक सिविलियन लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, जो आज के टाइम में भी आप देखते हो कि बहुत सारे सिविल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। ठीक है ना। उत्तराखंड ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया। आपको पता है सिविलियन लॉ क्या होता है, वो मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, यही सब के बारे में बात होता है। ठीक है ना। तो ये सिविल लॉ के बारे में बात करा, तो सिविल लॉ आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी आपको कुछ भी की टर्म हो उससे रिलेटेड आपको राउंड अबाउट, यू डोंट गो आफ्टर कि मुझे एग्जैक्ट पता है या नहीं है। ठीक है, कि आपको एकदम मिताक्षरा के बारे में पता है या नहीं, वो जानना चाहते हैं कि आपको सिविल लॉ का फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए, एंशिएंट इंडिया में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये समझ में आना चाहिए। अगर ये आप समझ ले रहे हो, ठीक है, तो आपको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस भी मैं दूंगा, इसको मैं अच्छे से डिकोड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट है। ठीक है, एक कीवर्ड है कि एक मिताक्षा कुछ करके एक सिस्टम होगा और दूसरा सिस्टम होगा आपको दया भागा करके। ठीक है ना, ये दो सिस्टम हो गया। और इसमें है ना पहला दे दिया इसने कि ये सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए। ठीक है ना, अपर कास्ट के लिए, और इसमें इसने दे दिया सिविल लॉ है लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, ये अभी तक हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम ऑफ द फादर, और दया भाग में क्या डिस्टिंग किया है, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। ठीक है ना, सन क्लेम कर सकता है राइट टू द प्रॉपर्टी। तो यानी कि
मिताक्षरा में उन्होंने ये किया, मिताक्षरा में उन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने बोला कि लाइफ टाइम में ही आपको मिल जाएगा, और दया भागा में क्या हुआ, डेथ के बाद होगा। ये एक डिस्टिंक्शन है। तीसरा डिस्टिंक्शन क्या है, मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर। अब इसमें मिताक्षरा का क्या है, मिताक्षरा को इसने कहा कि मेल मेंबर को ही प्रॉपर्टी मिलेगा। उसमें क्या बोला था, मेल मेंबर का हो या फीमेल हो वो तो बाद में बात करेंगे, लाइफ टाइम के दौरान मिलेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली। और दया भागा में क्या उन्होंने बता रहा है, दया भागा में वो बता रहे हैं कि मेल प्लस फीमेल ये है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इतना जो लंबा स्टेटमेंट लिखा है वो एक स्केयर करने के लिए, दूसरा जो एक टॉपिक उन्होंने दिया है मिताक्षरा और दया भागा, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है उनका, ठीक है, कि उन्होंने ये आपको थोड़ा सा स्केयर किया, एक तो लेंथ ऑफ क्वेश्चन से, दूसरा ये जो टॉपिक है उससे, और तीसरा ये जो है एंशिएंट इंडिया वाला एंगल जो है उससे। तो आपको इस तीनों चीज़ों से आपको डराने की कोशिश की है, जिसको आपको डरना नहीं है। और आप उसको है ना, कोई भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करोगे रियल एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी मैंने इसको 1 स्टेटमेंट, 2nd स्टेटमेंट और 3rd स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया। पहला स्टेटमेंट को मैंने बताया कि मिताक्षरा सिविल लॉ है लो अपर कास्ट के लिए, और दया भागा का सिविल लॉ है लोअर कास्ट के लिए। सिमिलरली दूसरा क्या है, लाइफ टाइम, वो है आफ्टर डेथ। और तीसरा क्या है, मेल के लिए, और दया भागा में क्या, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो एक्चुअली में पूरा एग्ज़ाम ये दो जो फैक्ट है, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट जो है, वो तीनों स्टेटमेंट को आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब चौथा क्लू आपको मिलेगा आपके ऑप्शन से, ठीक है ना। ऑप्शंस जो होते हैं हमेशा वो बहुत बड़ा गाइड करता है आपको कि वो कैसे कर रहा है। तो मैं आपको अब ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन का कॉन्फ़िगरेशन देखो। ऑप्शन के कॉन्फ़िगरेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 3 स्टेटमेंट का कोई ऐसा नहीं है 1 2 3 तीनों सही है, मतलब गलत ऑप्शन कुछ तो है, एक गलत हो सकता है या 2 गलत हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑप्शन भी है 2 3। अब मैं देखता हूँ ये 3 जो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है मिताक्षरा, बस मुझे पता है एंशिएंट इंडिया मुझे पता है, ठीक है। अब मेरे को अगर आप थोड़ा सा बहुत अच्छा PYQ एनालिसिस कर लिए होगे और आपका दिमाग अच्छा शार्प हो गया होगा, और जो कि मैंने पिछले 20 वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं इस चैनल पर, उसमें मैंने क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को डील करने की कोशिश किया। और आई होप कि अगर कोई बंदा वो 20 वीडियो को देख लिया हो, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है, दिस इज़ वन ऑफ द ऑसम प्लेलिस्ट, उसके बाद आपका ना रीजनिंग डेवलप हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप जाकर देखो उसको, और अगर आपके पहले से डेवलप है तो अप्लाई करते हैं इसमें। अब ये तीनों जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो मुझे लगता है किसी भी एक इंसान को यहाँ खटकना चाहिए 3rd स्टेटमेंट में कि मेल और फीमेल जो है एंगल, ठीक है ना, आज भी फीमेल को प्रॉपर्टी राइट का इशू है। बहुत ही रिसेंटली ये मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि वो प्रॉपर्टी राइट्स में मिला हुआ है, पर अभी भी प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, वो फीमेल को भी मिल रहा होगा प्रॉपर्टी राइट, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। और आप ये मत सोचो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ है कि क्या पता एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि हमने नहीं पता होगा, उसी सिस्टम से उन्होंने पूछ दिया है सवाल, ठीक है ना। वो UPSC एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कॉमन सेंस वाला इंसान समझ में लाए कि वो उसको सॉल्व कैसे करे, एक कॉमन सेंस वाला ऐसे अप्लाई करे, वो ऐसे सोचे और ऐसे इसको डिड्यूस करे और ऐसे एलिमिनेट करके रियल आंसर पे पहुँचे। UPSC एज ए इंस्टीट्यूशन भी को पता है कि यार ये ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप पूरा पढ़ जाओगे इसको, ठीक है ना। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मिताक्षरा ऐसा है, और ऐसे वो इतने सारे सवाल बनाते हैं, और वो उनके पास 100 क्वेश्चन ही हैं 10 लाख एस्पिरेंट को छांटने के लिए। सो दे आर नॉट वेस्टिंग दैट क्वेश्चन बाय आस्किंग लुनाटिक। लुनाटिक के नाम पर ये जो क्वेश्चन लुनाटिक बोला जाता है, इसके नाम पर एक पीछे वो एक कॉमन सेंस का स्कोप छोड़ते हैं, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारा मैं वीडियो में यही बात को दोहराने की कोशिश किया हूँ कि UPSC जो ना अलाई, ठीक है ना, वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, बस वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से आपको डिकोड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने हेल्प किया हूँ, मैं हूँ आपके लिए उसी चीज़ के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस दे सकूँ और उसको रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेट करूँ। तो आप ये ट्रस्ट करो कि आप कॉमन सेंस लगाओ कि एंशिएंट इंडिया में फीमेल मेंबर्स को कब से प्रॉपर्टी राइट मिलने लग गया, ठीक है, वो भी दया भाग सिस्टम में। जबकि आप दया भाग का जो दूसरा पार्ट देखोगे उसमें आफ्टर द डेथ ऑफ फादर बोला गया, मतलब इनहेरिटेंस लाइफ टाइम में भी नहीं बोला गया। तीसरी बात लोअर कास्ट के लिए बोला गया। तो अगर ये 1 2 एक डायरेक्शन में कर रहा है तो उनके लिए फीमेल मेंबर को प्रॉपर्टी राइट देना तो और भी ज़्यादा, मतलब इट इज़ नॉट कन्वर्जिंग, इट इज़ नॉट एडिंग अप, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी एक नॉर्मल आदमी इसको तुरंत हटा सकता है, ठीक है। आप इसको 3 को आराम से हटा सकते हो। फीमेल मेंबर को प्रॉपर्टी राइट की बात एंशिएंट इंडिया में करना, ये बहुत ही बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसको, ठीक है ना, विदाउट ओवर थिंकिंग आप जस्ट इसको हटाओ। तो 3 हटा तो आप बचे A B से। A B में आपको 1 2 है, 2 है, 2 ऑटोमेटिक उन्होंने दे दिया है। अब पढ़ते हैं 2 उन्होंने दिया क्या है, 2 हमने डिड्यूस क्या किया था, इसको डिड्यूस किया था। उसमें 2 में क्या था, मिताक्षरा में लाइफ टाइम में मिल जाता है, ठीक है ना, फादर के, और दया भागा में लाइफ टाइम
में नहीं मिलता। इट इज़ ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन्स कैन क्लेम राइट टू द। हो सकता है ये एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर इनहेरिटेंस की कुछ रीज़न होंगे कि कहीं किसी सिस्टम में ऐसा होता होगा कि इनहेरिटेंस अगर लाइफ टाइम में मिल जाए तो मतलब अच्छी बात है, अगर किसी में होता होगा कि नहीं आफ्टर द डेथ ऑफ ही मिलता होगा ताकि वो ओल्ड को सिक्योर करे। नहीं तो एक बार आपको प्रॉपर्टी मिल गया तो शायद ओल्ड एज को उतना आप ध्यान ना दो या कुछ आप उसको उनको मिसट्रीट करो या ऐसा कुछ कोई ऐसा सिस्टम होगा, वी डोंट नो, ठीक है ना, जस्ट वी आर होपिंग। और हमें जानना भी नहीं है क्योंकि एक ही सिस्टम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से ये उठा करके पूछा गया है यूपीएससी ने अगली बार वो लॉयल रहेंगे और वहीं से पूछेंगे। तो हमें वो समझना नहीं है। मैं 2 गिवन है क्योंकि 2 हमने एलिमिनेट करके कि 3 तो डेफिनेट नो है, 3 डेफिनेट नो के बाद 2 उन्होंने दे दिया है। तो हम 2 को ये समझ के चलते हैं कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको मिल रहा है तो उसको मिताक्षरा बोल रहे हैं, जहाँ लाइफ टाइम डेथ के बाद मिल रहा है प्रॉपर्टी राइट उसको वो बोल रहे हैं दया भागा। अब पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गेम घूम रहा है लोअर कास्ट और अपर कास्ट। इसको भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ये सोचोगे कि ऐसा अभी के टाइम में भी, ठीक है ना, सिविलियन में रिलीजन में हुआ है कि माइनॉरिटी के जो है राइट्स सिविलियन के अलग है, जिसको अभी करने की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कि अलग अलग रिलीजन के खुद के पर्सनल लॉज हैं जो डिक्टेट करता है उनका सिविलियन जो फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये रिलीजन बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर अभी के टाइम में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेपरेट सिविलियन लॉ होगा, ठीक है, मिताक्षरा के लिए अलग और दया भागा के लिए अलग। ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन सेंस नहीं है, जो अभी के टाइम में भी वैलिड नहीं है। वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और अगर करते भी हो ये लॉ है तो ये लॉ इतना नुआंस, अगर ये क्लियर हो गया है कि सेकंड में कि मिताक्षरा और दया भागा में डिफरेंस मेन ये है प्रॉपर्टी राइट्स इनहेरिटेंस का ट्रांसफ़र का टाइमिंग, कि किसी का फादर के लाइफ टाइम में है, किसी का फादर का डेथ पर है। तो ये होगा मेन इनहेरिटेंस राइट से रिलेटेड होगा दया भागा और मिताक्षरा का क्लासिफिकेशन। जब आप ये समझ लेते हो कि इंटायर मिताक्षरा और दया भागा का क्लासिफिकेशन का जो मेन जो कोर पिलर है वो है इनहेरिटेंस राइट, ठीक है ना, वो उसका नेचर जो है ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी है उसके नेचर पर है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट दोनों का सही है। तो इसका मतलब ये एक सेकंड स्टेटमेंट अगर आप सही मानते हो तो एक अजम्पशन पा जाते हो कि मेन ये 2 सिस्टम जो है मिताक्षरा और दया भागा उसका बेस ये है इनहेरिटेंस, ये नहीं है कि कास्ट के बेसिस पर है, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो ये नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 सिस्टम का क्लासिफिकेशन 2 अलग अलग चीज़ पर किया गया, कि एक लोअर कास्ट के लिए अपर कास्ट के बेसिस पर किया गया है और फिर एक इनहेरिटेंस का से रिलेटेड किया गया। दूसरी चीज़ की सिविलियन लॉ होना 2 अलग अलग कास्ट के लिए, ये जस्ट बहुत बड़ा मतलब जो कि आज के टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस टाइम पर पॉसिबल होगा, ये फिर आप बहुत ज़्यादा फैंसी फ्रेमवर्क में चले गए। यूपीएससी एक्सपेक्ट यू कि आप ये कंसीडर करना कि यार ये पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है, तो उस टाइम पर कैसे ही होगा, ठीक है ना। सिविलियन लॉ डिफरेंट, ठीक है ना, लॉ भी इस तरीके से इतना इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में नहीं हुआ था उस टाइम पर। तो अलग अलग लॉ करना जो आज के टाइम में भी नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। क्रिमिनल में हो सकता है था कि उनको ज़्यादा पनिशमेंट किया जाता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा सोशल ऑब्लिगेशन के फॉर्म में था। जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट की जो बात है, अगर आप थोड़ा सा और डीप इसको जाओगे, कन्विंस नहीं हो रहे तो आप ये सोच सकते थे कि इनका सोशल सैंक्शन जो था वो ज़्यादा था रादर देन लॉ के फॉर्म में कुछ, ठीक है। सोशल ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पर रादर देन कुछ स्ट्रिक्ट लॉ थे, और सिविलियन तो लॉ बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप यहाँ से हटा सकते हो कॉमन सेंस से। रियलिटी क्या होगा कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा समराइज़ करने के लिए सबसे बड़ा क्लू है आपका मेल फीमेल में फीमेल को प्रॉपर्टी राइट आप 3 हटा सकते हो, और 3 के बाद जब 2 गिवन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी कि मिताक्षरा और दया भागा जो है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो किस टाइम इंटरवल पर हुआ है। और ये इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन है उसका कुछ लेना देना नहीं है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का, ठीक है। वो इंडिविजुअली अपने आप में वैलिड है। लोअर में भी हो सकता है कि फादर के रहते हुए फादर के एब्सेंस में, और अपर कास्ट में भी हो सकता है फादर के रहते हुए फादर के एब्सेंस में। तो इससे कोई ओवरलैप नहीं है। तो 1-2 का कोई आपस में कन्वर्जेंस नहीं है जिससे वो साथ खड़ा हो। तो बी विल बी द आंसर, ठीक है ना, आप ये सेफली एज्यूम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये सब क्वेश्चन जो बहुत ही बाहर से टफ दिखते हैं इसको भी आप ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करोगे पेशेंटली, एक एक की पॉइंट को पकड़ के, फिर अपना टच स्टोन जो होता है कॉमन सेंस उस पर लगा करके आप इसको करोगे तो इट कैन बी ब्रेकेबल, ठीक है ना। और ऐसे करोगे आप प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन विच आई विल डू, ठीक है, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। सो मैं अब एक अलग क्वेश्चन को लेके उठाऊंगा और एक अलग टेम्पलेट को करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।